दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं ब्लाउज सीने। तो पहले हम बाजू बनाएंगे ब्लाउज का। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटे पर क्लिक करें। तो इस तरह से हम ये उल्टा साइड है तो सीधा साइड इस तरह से बाजू रखेंगे और एक 1.5 इंच का कपड़ा चौड़ा इस तरह से कट कर लेंगे। इसको इस तरह से 1.5 इंच का जो कपड़ा है इसको इस तरह से मोड़कर और बाजू पर इस तरह से रख कर सिलाई करेंगे। 1/2 इंच से कम दो सूत पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हम बाजू मोहरी बना रहे हैं, इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से नाखून लगाकर सीधा कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से मोड़ेंगे और हल्का पतला बोन निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से हम मोड़कर पतला बोन निकालेंगे। इस तरह से यह सिंपल ब्लाउज का सिलाई है, कटोरी वाला है लेकिन अस्तर वाला नहीं है। इसके बाद इस तरफ हम सिलाई चलाएंगे इस तरह। तो ये हो गया बाजू तैयार। देखिए सीधा तरफ है, इस तरह से दिखेगा। तो पतला बोन निकाल लेंगे इस तरह। इसके बाद इस तरह से सीधा साइड हल्का सिलाई करेंगे, एक सूत दो सूत पकड़कर। ये सीधा साइड है। इसके बाद इसको हम पलट देंगे तो ये उल्टा साइड आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे बाजू मोहरी कितना था, तो 10.5, तो 5.25 पर यहाँ मार्का लगाएंगे। 10.5 था तो 5.25 दूना 10.5 आ जाएगा। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इस पर डबल सिलाई करेंगे इस तरह से। इसके बाद जो सिलाई किए थे इससे हटकर सिलाई करेंगे इस तरह से, एक सिलाई। इसके बाद इसको हम पलटकर सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया ब्लाउज का एक बाजू तैयार। इसके बाद दूसरा बाजू हम सिएंगे। तो इस तरह से सीधा साइड रख लेंगे और 1.5 इंच का कपड़ा इस तरह से हम कट कर लेंगे। 1.5 इंच का कपड़ा और इसको इस तरह से मोड़ेंगे। 1.5 इंच का जो कपड़ा है इस तरह से मोड़कर यहाँ पर रखेंगे बाजू मोहरी के पास और इस तरह से सिलाई करेंगे। एक चाप आधा इंच सिलाई नहीं करेंगे, एक सूत 1/2 इंच से कम इस तरह से पकड़कर सिलाई करेंगे। इस तरह से। इसके बाद इसको भी इस तरह से नाखून लगाकर सीधा कर लेंगे और इस तरह से इसको मोड़ेंगे, हल्का बोन निकालेंगे और इस तरह से लब का
जो बाजू है, बाजू के लब का, बाजू पर लब का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बोन निकाल लेंगे हल्का, और इस तरह से सीधा सिलाई लगाएंगे। ये सिंपल ब्लाउज है, कटोरी वाला है, लेकिन अस्तर वाला नहीं है, और इसमें कोई ख़ास डिजाइन भी नहीं है। तो इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इस पर हम जो सिलाई लगाए हैं इससे हटकर, जो ये सिलाई है हटकर सिलाई करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसको भी हम इस तरह से मोड़ेंगे सीधा साइड। अब हल्का 2 सूत पकड़कर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद ये सीधा साइड है तो इसको भी पलटेंगे तो ये उल्टा साइड हो जाएगा। इसके बाद पहला बाजू जो बनाए थे तो इसको पलट लेंगे पहला बाजू को, और इस तरह से रहकर इसके बराबर ही यहाँ पर मरका लगा लेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरफ भी इस पर डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हटकर जो सिलाई लगाए थे सिलाई लगा देंगे, ताकि बाजू कब्जा अगर ज़्यादा टाइट हो तो खोल ले। इसके बाद इसको सीधा कर देंगे। तो ये हो गया दूसरा बाजू ब्लाउज का तैयार। इसके बाद हम कटोरी बनाते हैं। तो ये कटोरी वाला ब्लाउज है, तो इसको हम इस मरका को इस तरफ उठा लेंगे। अच्छा, इस मरका को भी इस तरफ मरका लगा लेंगे। इसके बाद ये दोनों कटोरी है तो अलग कर लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से पकड़कर ये 2 इंच का जो कट लगाए थे इसको सामने रखेंगे कट का, और इस तरह से पकड़कर सिलाई लगाएंगे। इस पर डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद जो ये कट है इस पर भी एक सूत, ज़्यादा नहीं, एक सूत का सिलाई लगाएंगे इस तरह से हल्का। इस पर भी डबल सिलाई लगाएंगे ताकि मज़बूत हो इस तरह से। इसके बाद इसको हम इस तरह पलट लेंगे। तो ये हो गया कटोरी तैयार। अगर इसका कटिंग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो कटिंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद इस तरह से इसको भी मोड़कर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। एक सूत पकड़कर सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, इस तरह से पतला एक सूत। इसके बाद इसको भी पलटकर इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हो गया दूसरा कटोरी। तो इस तरह से कटोरी रहेगा। ये दोनों साइड का कटोरी हो गया। इसके बाद इस कटोरी को हम इसमें फिट करेंगे। तो इस तरह से मरका लगा लेंगे उल्टा साइड का। तो इस तरह से ये रहेगा। इसके बाद इस तरह से ये रहेगा, और कटोरी इस तरह से रहेगा। ये वाला कटोरी इस साइड, ये कटोरी हो गया आपका बायां साइड का कटोरी। तो इस तरह से हम पकड़कर कटोरी को सिलाई करेंगे, इसमें जोड़ेंगे इस तरह से।
इस तरह से सिलाई करेंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। इस तरह से हम डबल सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया कटोरी। इसके बाद अब हम दूसरा कटोरी सिलाई करते हैं। तो ये इस तरफ रखेंगे और इसको इस तरह और इस तरह से सिलाई करेंगे। ध्यान ये देंगे कि दायां बायां साइड का कटोरी बनना चाहिए, नहीं तो एक साइड का ही ना बन जाए, ऐसा ना हो। इस पर भी डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। ये हो गया कटोरी फिट। इस तरह से देखिए दोनों साइड का कटोरी बनना चाहिए, एक साइड का ही ना बन जाए। इसके बाद हम ये नीचे का जो पट्टी है इसको जोड़ेंगे। तो उल्टा सीधा साइड का मार्का लगा लेंगे। तो ये इस साइड रहेगा, ये इस साइड, इस तरह से जोड़ाएगा। इसके बाद इसको हम इस तरह से सिलाई करेंगे, इस तरह से। अगर आपके पास इंटरलॉक है तो इंटरलॉक कर सकते हैं, नहीं है तो ऐसे ही सिलाई करें। तो इस जोड़ को इस तरफ लाएंगे और इस जोड़ को ऐसे मोड़ लेंगे, इस तरह मोड़ लेंगे। इसके बाद इस तरह से हाफ इंच का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से पट्टी को हम जोड़ेंगे। इसके बाद इसको भी इस तरह जोड़ेंगे। एक पैर का हाफ इंच का सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो हमने इंटरलॉक कर लिया है। अगर आपके पास इंटरलॉक है तो इंटरलॉक कर लें, नहीं है तो ऐसे ही सिलाई करें। तो इस तरह हो गया। इसके बाद इस पर हम जो पट्टी है इस पर लब का सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद एक पैर का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से। इसके बाद इस तरह कट कर देंगे। इसके बाद हम इस पर भी जो पट्टी है इस पर हम एक पैर का एक चाँप का सिलाई लगाएंगे। इसके बाद लब का सिलाई लगाएंगे इस तरह। इसके बाद हम बनाते हैं अब काज पट्टी और बटन पट्टी। तो देखिए इस तरह से एक पल्ला हो गया दायां साइड का, एक पल्ला हो गया बायां साइड का। तो इस तरह से सिलाई होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें काज पट्टी बनाते हैं। इसमें बटन लगाएंगे। तो काज पट्टी बनाते हैं इस तरह से हम 1.5 इंच के कपड़ा ले लेंगे, इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट कर एक लब का सिलाई करेंगे, इस तरह से सिलाई करेंगे।
इसके बाद इसको हम ये इस तरह से पलट कर 1/2 इंच मोड़कर इस तरह से सिलाई करेंगे, 1/2 इंच मोड़कर। इसके बाद इसको हम इस तरह से मोड़कर लंबा सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने के बाद जो सिलाई लगाए हैं इसको, इस सिलाई को खोल देंगे। तो इस तरह से लंबा सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे, हेम करेंगे। तुरपाई करने के बाद खोल देंगे। इसके बाद हम इसमें बटन पट्टी बनाते हैं। तो बटन पट्टी के लिए 1.5 इंच से ज़्यादा चौड़ा कपड़ा रहेगा, 1.2 इंच 2 इंच रखें। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे बटन पट्टी बनाने के लिए उल्टा साइड। तो उल्टा साइड हम इस तरह सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम इसको कट करेंगे। इसके बाद इसको हम ये इस तरह से पलट लेंगे। पलट लेने के बाद 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे, हल्का सा इस तरह से मुड़कर सिलाई करेंगे, लब का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे ब्लाउज का बटन पट्टी। तो ये हो गया बटन पट्टी। इसके बाद बैक पल्ला को अब बनाएंगे हम। तो इस तरह से जो ये मार्का है टेकिन का, इस तरह से हम मार्का इस साइड लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से टेकिन लगाएंगे। इस मरका पर इस तरह सिलाई करेंगे, 1/2 इंच पकड़कर सिलाई करेंगे। इधर बिल्कुल किनारा पर ले लाएंगे, उतार लेंगे सिलाई। इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरफ भी 1/2 इंच का सिलाई लगाएंगे, आधा इंच, और इस तरफ आनकर किनारा पर उतार देंगे सिलाई को। इसके बाद इस पर डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह। इस तरह से इसके बाद इसको हम इस तरह से बैक पल्ला को इस तरह से रख लेंगे और एक फ्रंट पल्ला को उठाएंगे और इस तरह से सीधा साइड रखेंगे। बैक पल्ला उल्टी साइड रखेंगे और इसको सीधा साइड, और इस तरह से यहाँ पर कंधी पर, ब्लाउज की कंधी पर इस तरह से पकड़कर शोल्डर पर इस तरह से सिलाई करेंगे, हल्का एक सूत पकड़कर। इसके बाद इस पर भी इस तरह से पकड़कर एक सूत का सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको कट करेंगे धागा को। इसके बाद इसको इस तरह से बैठाकर इस तरह से बैठा लेंगे बटन पट्टी पर जो बनाए हैं जगह कर इस तरह से। इसके बाद नाप के देखेंगे 35 इंच था सीना, तो ठीक है। और नीचे कमर जो 30 इंच था, तो यहाँ नाप के देखेंगे तो ठीक है, 15 दूना 30। इसके बाद बैक पल्ला को भी नाप के देखेंगे, जो कट है तो 15 दूना 30 ठीक है। तो इसके बाद कट से कट मिलाकर इस तरह से एक सूत 2 सूत पकड़कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला को आप ध्यान से देखें कि हमने किस तरह रखा है, इसी तरह आप रखें। इसके बाद इस तरह जो कट है, जो 1.5 इंच मार्जिन छोड़े थे,
कट से कट मिलाकर इस तरह से किनारा पर 2 सूत पकड़कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद कंधी के पास हम इस तरह से पलटकर एक पैर का एक चाप का सिलाई लगाएंगे। इस पर डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद इस कंधी पर भी इस तरह से पलटकर एक चाप का एक पैर का सिलाई लगाएंगे। इस पर डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद अब हम नीचे जो कमर है ब्लाउज का इस तरफ 1/2 इंच मोड़कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे 1/2 इंच मोड़कर। इस तरह से 1/2 इंच मोड़कर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। अगर इस ब्लाउज का कटिंग आप नहीं देखे होंगे तो कटिंग ज़रूर देखिएगा। इसके बाद स्टिचिंग का वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद 1/2 इंच का हम सिलाई कर लेंगे इस तरह। तो फिर इसको मोड़कर 1 इंच का सिलाई करेंगे और लंबा सिलाई करेंगे। यहाँ पर तुरपाई होगा। तुरपाई होने के बाद हम सिलाई खोल देंगे तो लंबा सिलाई लगाएंगे। इस तरह से 1 इंच चौड़ा मोड़कर सिलाई करेंगे, लंबा सिलाई करेंगे। इसमें हम तुरपाई करेंगे, हेम करेंगे। तो तुरपाई करने के बाद फिर इस सिलाई को हम खोल देंगे। इसके बाद इसको काज पट्टी को बटन पट्टी पर रखकर इस तरह से नाप लेंगे बराबर। ये इस तरह से रखेंगे और इस तरह से नाप कर यहाँ मार्का लगा लेंगे और इतना ही मोड़कर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से उल्टा साइड का इस तरह से हम बिछा लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह हम बिछा लेंगे। इसके बाद नीचे कमर है 30 इंच तो नाप के देख लेंगे 15 दूना 30। तो इस तरह से हम 15 इंच पर मार्का लगा लेंगे। 15 दूना 30 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम सीना के पास ब्लाउज की जो सीना है कट से कट मिलाकर इस तरह से सीधा सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सीधा सिलाई लगा लेंगे। इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस पर भी इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस सिलाई से हटकर एक चाप हटकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हटकर इसलिए सिलाई लगाएंगे कि अगर कभी कमर टाइट हो तो खोलकर अगला ढीला कर ले। इसके बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जो मरका लगाए थे मरका से लेकर यहाँ कट तक इस तरह से सीधा सिलाई लगाएंगे। इस पर भी डबल सिलाई लगाएंगे। और इस सिलाई से हटकर एक चाप का इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम अब बाजू चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम कपड़ा को सीधा कर लेंगे।
इस तरह से। तो हम अब बाजू से लगाते हैं, नाप के देखेंगे, बाजू को इस तरह रखेंगे और जो बॉडी है इस तरह से, अगला पल्ला ऊपर रहेगा। इसके बाद हाथ को अंदर ले जाएंगे और इस जोड़, बाजू का जोड़ और जो ये बॉडी का जोड़ है, जोड़ से जोड़ दोनों मिलाकर, और इस तरह से इस कपड़ा को इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरफ को इस तरह से मोड़ लेंगे। इसके बाद इस तरह से बाजू और बॉडी के दोनों को पकड़कर इस तरह से एक पैर का सिलाई लगाएंगे इस तरह से। बैठाकर बराबर दोनों को सिलाई लगाते जाएंगे। दो में से किसी को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, नहीं तो अगर जिसको खींचेंगे वो बड़ा हो जाएगा। आराम से इस तरह से बैठाकर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों, आप कटिंग का वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद स्टिचिंग का वीडियो देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और कटिंग सीखने के लिए पहले आप किसी पेपर पर या जो ख़राब कपड़ा होगा उस पर कटिंग करें। इसके बाद इस बाजू को हम इस तरह रखेंगे, ये दायां साइड का बाजू है और ब्लाउज जो है, ब्लाउज का जो फ्रंट पल्ला है ऊपर रहेगा। इस तरह से नापेंगे तो ठीक है, बराबर है। इसके बाद इस तरह से हम पकड़ेंगे और बाजू को जोड़ के भी इस तरह से पकड़ेंगे और बाजू और बॉडी को जोड़ से जोड़ मिलाकर इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे और इसको भी इस तरह से मोड़ेंगे। इसके बाद दोनों को पकड़कर इस तरह से एक पैर का, एक चांप का सिलाई लगाएंगे। एक चाल सिलाई लगाएंगे, कम बेसी नहीं लगाएंगे, नहीं तो कहीं एक पैर, कहीं आधा इंच, कहीं ज़्यादा इस तरह से पकड़ कर सिलाई लगाएंगे तो ठीक नहीं होगा। तो सीधा सिलाई लगाने की कोशिश करें। इस तरह से हम बाजू को चढ़ाएंगे। इस पर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाएंगे इस पर भी। इस तरह से हम इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम बाजू को चढ़ाएंगे। तो बाजू हमने चढ़ा लिया। इसके बाद हम गाला के लिए, गाला को बनाने के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो ये 1.5 इंच का कपड़ा है, इस तरह से 1.5 इंच चौड़ा कट कर लेंगे। और ये कपड़ा खाड़ा कट नहीं करेंगे, ये उरेब कपड़ा है तो उरेब कपड़ा भी कट करें। अगर खाड़ा कपड़ा को गाला बनाएंगे तो नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम जोड़ लेंगे। ये 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा है, उरेब कपड़ा है, खड़ा नहीं है, यानी तिरछा कपड़ा कट करेंगे, खड़ा कट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे गाला बनाने के लिए। इसको भी इस तरह से जोड़ेंगे।
और इसको कट कर देंगे। अच्छा, इसको हम जिस तरह तिरछा जोड़ रहे हैं इसी तरह से जोड़ें, खड़ा ना जोड़ें, नहीं तो ठीक नहीं बनेगा। इसके बाद इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो ये 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा है और उरेब कपड़ा है, तो इस तरह से उरेब कट कर लेंगे। इसके बाद ब्लाउज का जो बटन पट्टी और काज पट्टी है नाप के देख लेंगे, बड़ छोट तो नहीं है। अगर बड़ है तो ये हल्का बड़ है, तो इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद इसको हम इस तरह से, जो गला बनाने के लिए 1.5 इंच चौड़ा है, इस तरह से इसको मोड़ेंगे, इस तरह से। और इसको इस तरह से मोड़कर यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, हल्का बड़ा रखेंगे। इसके बाद एक सूत पकड़कर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से बिठाते हुए इस तरह से मोड़ते जाएंगे और एक सूत का सिलाई लगाते जाएंगे, इस तरह से। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। एक सूत का जो सिलाई लगाएंगे तो एक चाल लगाएंगे, कम बेसी नहीं लगाएंगे। कहीं एक सूत, कहीं 2 सूत, 3 सूत, इस तरह से सिलाई नहीं लगाएंगे। हाफ इंच से कम पकड़कर सिलाई लगाएंगे, इस तरह से मोड़कर। और ये जो गला बना रहे हैं ये कपड़ा खड़ा कपड़ा नहीं है, उरेब कपड़ा है। तो उरेब कपड़ा कट करें 1.5 इंच चौड़ा। उरेब कपड़ा जो है बढ़ता है, लपता है, तो गला जो है सीधा नहीं रहता है, घुमांद रहता है, तो अच्छी तरह से बैठेगा अगर उरेब कपड़ा रहेगा तो। इस तरह से हम सिलाई करेंगे, एक सूत पकड़कर, एक सूत से ज़्यादा हल्का। तो वीडियो को आप पूरा वीडियो देखें, सब वीडियो देखें, ब्लाउज सीने आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कट करेंगे, बड़ा कट करेंगे हल्का। तो इस तरह से हम इसको अब रखेंगे। इसमें हम पाइपिंग रस्सी को इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से। अब इस जोड़ को, जो एक सूत का जोड़ है, इस तरफ भगाएंगे और इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद जो इधर जो बड़ा है इसको इस तरह से, बड़ा कपड़ा छोड़े हैं इससे मोड़ेंगे और इस तरह से मोड़कर हल्का पाइपिंग निकाल लेंगे और पाइपिंग रस्सी को भी लगाएंगे ये इस तरह से। तो इस तरह से हम पाइपिंग रस्सी को बैठाएंगे, जो एक सूत का सिलाई लगा है इसके जड़ में, और इस तरह से मुड़कर इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। रस्सी को इसी तरह बैठाते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे और हल्का पाइपिंग निकालेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये सबसे आसान है पाइपिंग बनाने का, आसान तरीका है। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से पाइपिंग रस्सी को, जो एक सूत का सिलाई पकड़ कर लगाए थे, उसके जड़ में इस तरह से बैठाते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे और इस तरह से सिलाई करते जाएंगे।
इस तरह से हम पाइपिंग रस्सी को लगाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो इस ब्लाउज का कटिंग वीडियो डाले हैं, तो कटिंग वीडियो ज़रूर देखिए। पहले आप पेपर पर या कोई ख़राब कपड़ा पर कटिंग करें और कटिंग करके और सी कर देखें तो आ जाएगा सीने। अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, ज़रूर समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है कि जो सिलाई नहीं जानते हैं बिल्कुल, तो वीडियो को एक बार देखने में समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को 2 बार 4 बार देखें तो समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम पाइपिंग रस्सी को लगाते जाएंगे और मोड़ते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। तो इसमें हम हल्का पाइपिंग निकाले हैं, बोन निकाले हैं, पतला पाइपिंग। तो इस तरह से गला पाइपिंग को हम बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम पाइपिंग रस्सी को कट कर देंगे और इसके बाद इस तरह से मोड़ेंगे और इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से मोड़कर अच्छी तरह से बिठा लेंगे। इसके बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद पलट कर ये उल्टा साइड इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। इसमें हम तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं, ग्राहक जैसा पसंद करे। अगर ग्राहक तुरपाई खोजता है तो तुरपाई कर दें और नहीं तो सिलाई लगा दें। तो हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो ये गाला जो बनाए हैं ये कपड़ा उरेब कपड़ा था, इसलिए अच्छी तरह से बैठ गया। अगर खड़ा कपड़ा रहता तो गला नहीं बनता, अच्छी तरह से नहीं बैठता। तो आप भी उरेब कपड़ा काटें, यानी तिरछा कपड़ा काटें, खड़ा कपड़ा काट कर न लगाएं। तो इस तरह से हम गला पाइपिंग को बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा गला पाइपिंग है। इस तरह से हम बनाएंगे।